अभी हमें पता चला है कि राष्ट्र स्वयंसेवक के ये बचपन से ही राष्ट्र स्वयंसेवक की शाखा में जाते रहे हैं, तो जो शाखा के अनुभव हैं कुछ बताना चाहेंगे। तो आप शाखा के बारे में कुछ बताइए। आरएसएस होती क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। आरएसएस ये तो देश से जुड़ा हुआ संगठन है। समर्पण की भावना है। समर्पण की भावना होती है। देश के लिए अपनी जान लगा दो। पहले देश है, घर बाहर सब बाद में संगठन से जुड़ने के लिए आदमी को त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है। अगर कहीं भी कोई शाखा लग रही तो उसमें कोई आपके पास कोई पद है या नहीं है, तो जाना है तो जाना है। शाखा में जाना, नियमित जाना है, नियमित जाना है। हाँ। अनुशासन है। अनुशासन है, मेन तो अनुशासन है। अनुशासन के लिए देश के लिए कहीं कोई समस्या है, तो जैसे कोई बाढ़ आ गई या कोई महामारी आ गई तो मरीजों की सेवा करना, या कहीं कोई ब्लड डोनेट है, वो जुट पड़ी लड़ाई झगड़े में। हाँ, सैनिकों के लिए। हाँ, सैनिकों के लिए। हाँ, तो उसमें भी जैसे भी पहले वो 1971 में लड़ाई हुई थी। हाँ, 71 की युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध। हाँ, तो उसमें भी राष्ट्र स्वयंसेवक ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। खून दिया था इन्होंने। खून दिया था। ब्लड दिया था। हाँ, और साथ ही जो 2001 में तो पाकिस्तान लड़ाई हुआ था। एक पाकिस्तान की हुई थी। एक बार वो गुजरात 62 में हुआ था चीन का। तो 1962 में तो हुआ था चीन का। तो 71 में तो हुआ था इसका हुआ था पाकिस्तान का हुआ था। तो अभी वहाँ पे गुजरात में भूकंप आया, तभी राष्ट्र स्वयंसेवक ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था उस टाइम पे भी। अपनी मतलब ये नहीं सोचते कि जैसे कोई फंस रहा है नीचे मलबे में दब रहा है, तो निकालने के लिए जैसे उसका बचेगा वो नहीं बचे कुछ भी, वो तो मतलब इस काम में सबसे आगे रहते हैं राष्ट्र स्वयंसेवक का। इससे बहुत सारे संगठन भी, जैसे कि बजरंग दल, वीएचपी, सब इससे शाखाएं निकलती हैं। मेन पेड़ ये है। अच्छा, मेन पेड़ ये है। मेन शाखा तो ये है, मेन पेड़ तो है, तना है, वो पूरी शाखा है। मतलब हिंदू संगठन है जो हिंदू का कैसे संगठित रहे, जातियों में बंटना, उससे बचाना। जैसे भी पहले जाति थी ना, तो परम पूज्य हेडगेवार जी ने 1924 में दशहरे के दिन इसका भी 100 वर्ष हो जाएंगे। हाँ, 1 शताब्दी जाएगी भी, मतलब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मतलब ये अभी इसकी शुरुआत नागपुर से हुई थी। 1925 में हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। परम पूज्य हेडगेवार जी ने 5-6 स्वयं को साथ इसकी शुरुआत की थी। अभी जो दशहरा आएगा ना, इसमें अपन पूरे 100 वर्ष की शताब्दी मना रहे हैं। मतलब ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो जब भारत स्वतंत्र उससे पहले से लेकर अभी तक चल रहा है। उसके पहले चल रहा है। और उन्होंने ना पहले अपना देश में क्या है, जाति प्रथा ज़्यादा थी। जाति प्रथा, तो जाति अभी सरकार कह रही है जाति छुआछूत तो नहीं करनी चाहिए। उससे पहले चल रहा है संगठन। ये संगठन चल रहा है आज़ादी से पहले। आज़ादी बाद में मिली है। अच्छा, आज़ादी बाद में। छुआछूत के लिए तो पहले अपने हेडगेवार जी ने कौन एसी है, कौन एसटी है, कौन हरिजन है। अभी हम जाते हैं शाखा में, ब्राह्मण जाति। अच्छा, ब्राह्मण तो शाखा में जाते हैं ना हम, तो हरिजन पास में बैठता है। अच्छा, ढेरवाड़ हो, मेघवाड़ हो, बढ़िया हो, ब्राह्मण, कुछ नहीं है वहाँ, छुआछूत कुछ नहीं है। सब एक नज़र से देखे जाते हैं। नहीं, एक साथ बैठ खाना खाते हैं ना। हाँ, साथ में खाते हैं। अभी हम बर्मन पे जाते हैं। अच्छा, बस में। तो यहाँ ये नहीं है कि भाई ये ऐसा, और जो बामण भी नहीं है वहाँ, बढ़िया भी नहीं है, सारे बैठेंगे, सब नीचे बैठेंगे। ये नहीं कि उसकी कुर्सी लगा दी, वहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया। क्या आरएसएस मनुस्मृति को भी मानता है क्या? मानता है। भारतीय संविधान को मानता है? नहीं, मनुस्मृति उसकी जगह है। मनुस्मृति और संविधान में क्या अंतर है? मनुस्मृति तो जो अपने आध्यात्मिक है ना, परंपरागत, जैसे अपने सनातन धर्म के जो मनु जो राजा, वो मनु पैदा हुए थे। मनु ने जो उनकी रचना की है ना मनुस्मृति, उसका है मनुस्मृति में। हिंदू धर्म की क्या है? और संविधान तो कानून है। संविधान में कानून है कि भाई आपका महिला को क्या अधिकार दिए हैं, आदमी को क्या अधिकार दिया है। और मनुस्मृति में कौन जिक्र अभी, उसमें तो सारा दे रखा है। नारी को नारायणी माना गया है। रमन्ते तत्र देवता बोला गया। नारी तो नारायणी है ना। तो नारी का सम्मान तो आज से नहीं, पहले हो रहा है। हाँ, उस समय से हो रहा है ना। और जो ये भी मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं कि जो ये मनुस्मृति में बहुत से लोग जलाते भी मनुस्मृति, ऐसा क्यों करते हैं? वो तो उनकी कट्टर सोच है। वो तो आदमी की बुद्धि है ना, जितनी मेरी बुद्धि होगी ना मैं उसी बात करूँगा। नहीं, न्यूज़ सुनने को मिलता है कि भीमराव अम्बेडकर ने भी एक बार मनुस्मृति जलाई थी, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, वो तो अपन के अंदर जो है ना, वो भीमराव जी भी हिंदू ही थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पर वो तो अपन के अंदर जो फूट डालने के लिए, अच्छा,
जैसे कि भाई कोई भीमराव जी का विरोध करने लग जाएंगे जनरल वाले, SC ST वाले, जनरल वाले इनका विरोध करेंगे, तो वो नहीं है, वो तो इनको किसी ने देखा थोड़ी है वो उनको। हाँ, जब भी सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि आरएसएस का हमेशा विरोध होता है, लेकिन आरएसएस कभी पलटवार नहीं करता उनके ऊपर। नहीं पलटवार के भाई ऐसा है कि भीमराव जी खमरा खराब थोड़ी थे, संविधान में उनका पूरा सहयोग रहा है। अभी वो ये भी तो ब्राह्मण थे, कौन? भीमराव जी तो ब्राह्मण थे। अच्छा, ये ब्राह्मण में आता है क्या? हाँ। ये तो महाराज जाते से ना। नहीं चंद वो तो पहले वो तो इन्होंने बौद्ध धर्म कलिदास स्वीकार इन्होंने। अच्छा, तो पर ये कभी राष्ट्र स्वयं सेवक की शाखा में गए थे, ऐसा कुछ वर्णन मिलता है आपको? आपके जो नहीं, प्रचारक बोलते हैं कुछ ऐसा? इनका नहीं मिलता, हाँ, इनका पता नहीं है और मुझे। महात्मा गांधी कभी राष्ट्र स्वयं सेवक शाखा में आए? उनका भी नहीं मिलता। अच्छा, इनका भी नहीं मिलता, लेकिन ये इनसे भी बहुत से प्रभावित बहुत सरदार हुए। वल्लभ भाई पटेल थे, हाँ, ये थे। अच्छा, तो ये इनका मिलता है, ये आपके शाखा में जिनका। तो और क्या नाम है, आरएसएस आपको कैसा लगता है जी? आरएसएस अपना 100 वर्ष पूरे कर चुकी है और इसको एक बड़ी तरीके से सेलिब्रेट करने का समय आ गया है, अब दशहरा का टाइम भी। इसमें तो ये है कि जैसे अपने जो सारे भाई हैं, सारी जातियां हैं, उनको एक माल जो भारत माता की जो भारत माता रूप की जो माला है उसमें पिरो के और देश की शान बढ़ाना चाहिए, देश को ताकत देना चाहिए। जानने की जातियों में बट के, अच्छा, जातियों में बटोगे तो मरोगे। और जैसे कि आरएसएस तो है, इसके साथ में आरएसएस ने एक ऐसा संगठन बनाया जैसे मुस्लिम राष्ट्र मंच बनाया है, तो उसका उद्देश्य क्या है आरएसएस के पीछे? मुस्लिम राष्ट्र मंच, मुस्लिम राष्ट्र मंच का तो वो है जैसे ये जो संगठन जुड़ा है ना हिंदुवादी, हाँ, तो हो सकता है ऐसे, मतलब ये आरएसएस की देन है ये संगठन भी। हो सकता है वो तो इनको भी एक करने के लिए जो हिंदुवादी देश राष्ट्र प्रेमी है ना, जो राष्ट्र प्रेमी मुसलमान है, ये थोड़ी ना सर मुसलमान खराब है। अब क्या पता। सारे मुसलमान खराब नहीं है। हाँ, मुसलमान में भी जैसे अपन में है ना, कुछ व्यक्ति सब में है, हर समाज में मुसलमानों को तो देना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी सोशल मीडिया पे मुस्लिम लोग आरएसएस के बारे में ज़्यादा गलत बोलते हैं। बोलो तो उनको तो हमेशा उनका है ना, हाँ भाई उनकी जो सोच है ना, तो आरएसएस में कभी इनकी सोच बदलने का प्रयास नहीं किया गया? मेरा स्वभाव हो गया तो मेरा स्वभाव वैसा ही रहेगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तो जिसकी जो भावना है ना, तो वो वैसा ही बोलता है। अच्छा, अपन को तो वो भी अपने भाई है, उसने नहीं बोलना किसी के लिए। तो आरएसएस सबको जोड़ने का काम करती है। तोड़ने का काम नहीं करते। हाँ, सेफ रहोगे, नेक रहोगे और स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहो। ठीक है, जहाँ आरएसएस वालों से मुलाकात की। जय श्री राम आपको।